नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आयुर्वेद दिवस पर फूड फेस्टिवल, सजे स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजनों के स्टॉल्स, फूड लवर्स के लिए आयुर्वेदिक रेसिपी। IIMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर फूड फेस्टिव प्रदर्शनी और मेडिसिन प्लांट्स एक्सपो का आयोजन किया गया। फूड फेस्टिवल के लिए 6 विद्यार्थियों के साथ समूहों ने मिलकर 7 स्टॉल्स पर अपने अपने सेहतमंद स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। पारंपरिक मटके और पत्तलों में परोसे गए रागी बटर मिल्क, दिव्य पुष्प टी, पालक मूंग दाल सूप, बासुंदी समेत 40 आइटम्स पूरे IIMT विश्वविद्यालय में आकर्षण का केंद्र बने रहे। इन स्टॉल्स पर सजे आइटम्स को काफी पसंद भी किया गया और दिन भर छात्रों और शिक्षकों का तांता लगा रहा। सबसे बेहतर टीम और उनकी डिश का निर्णय करने के लिए डॉक्टर मंसूर अहमद, डॉक्टर कुलसुम, डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर शॉन की निर्णायक टीम ने सभी व्यंजन, उनके निर्माण सामग्री और उनके फायदों के बारे में छात्रों से जानकारी ली। विजेता का निर्णय 23 सितंबर को किया जाएगा। विभाग में एक अन्य कार्यक्रम में मेडिसिन प्लांट्स एक्सपो का भी आयोजन किया गया। एक्सपो में नक्षत्र व नवग्रह वाटिका के आधार पर मॉडल्स और उनकी कार्य प्रणाली का भी प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर रिंडो बेबिन के निर्देशन में छात्रों ने जन्म नक्षत्र के आधार पर पौधों के लगाने और उनके लाभ का प्रदर्शन किया। आयुर्वेद कॉलेज के सांख्य अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत दलाई ने बताया कि विभाग में 23 सितंबर तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ में 30 सितंबर से दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। पीएम मोदी करेंगे दिल्ली से मोदीपुरम तक सफर। लंबे इंतजार के बाद मेरठ वासियों को रैपिड और मेट्रो ट्रेन सेवा की सौगात मिलने जा रही है। आगामी 30 सितंबर से नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेट्रो का संचालन करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रैपिड ट्रेन में सवार होकर मेरठ के मोदीपुरम तक सफर करेंगे। इसके बाद वापसी में प्रधानमंत्री शताब्दी नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। नमो भारत का यह ट्रैक दिल्ली में सराय खाले खास से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर का है। फिलहाल दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब पूरे कॉरिडोर पर सफर का अवसर मिलेगा। NCRTC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के अनुसार नमो भारत के संचालन के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मेरठ में नमो भारत के 4 स्टेशन मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम हैं, जबकि मेट्रो के 13 स्टेशन बनाए गए हैं। नवरात्र में शिफ्ट हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय। नए एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में जाएगा कैबिनेट सचिवालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय नवरात्र में नए परिसर में स्थानांतरित हो सकता है। लंबे समय से प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल्स स्थित साउथ ब्लॉक में है, लेकिन नवरात्र में इसका पता नया हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवरात्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सचिवालय भी नए परिसर में शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं इन कार्यालयों के नए परिसर में शिफ्ट होने के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह बदलाव सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का हिस्सा है। इस एनक्लेव में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सचिवालय 3 अलग-अलग भवनों में होंगे। वहीं गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय को बीते माह नए कर्तव्य भवन 3 में स्थानांतरित किया गया था। JKLF के आतंकी यासीन मलिक का दावा। हाफिज सईद से मुलाकात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया था आभार। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासीन मलिक ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद से मुलाकात के लिए धन्यवाद दिया था और आभार जताया था। यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बीते 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यासीन मलिक ने कहा कि हाफिज सईद से यह मुलाकात उसकी स्वतंत्र पहल नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत सीनियर भारतीय खुफिया अधिकारियों के कहने पर हुई थी। यासीन मलिक के अनुसार IB के तत्कालीन विशेष निदेशक VK जोशी ने कहा था कि वह पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व और हाफिज सईद अन्य आतंकवादियों से बातचीत कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों का समर्थन करे। यासीन मलिक ने कहा कि इसके बाद मैंने पाकिस्तान में हाफिज सईद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अन्य नेताओं से मिलने की सहमति जताई थी। यासीन मलिक ने अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकात की बात कही है। देश में आज से शुरू हुई iPhone 17 की बिक्री। दिल्ली से मुंबई तक एप्पल स्टोर पर लगी कतारें।
अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने आज से भारत में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी आईफोन का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एप्पल स्टोर के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रही। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एप्पल शोरूम के बाहर बड़ी संख्या में ग्राहक 7 से 8 घंटे तक लाइन में लगे रहे, जबकि कई उपभोक्ताओं ने पहले से ही आईफोन 17 की बुकिंग कर रखी थी। मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर अफरा तफरी मची रही और इस दौरान लोगों के बीच हाथापाई भी हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस और स्टोर के सिक्योरिटी स्टाफ ने बल प्रयोग कर भीड़ को किसी तरह शांत किया। इसके अलावा दिल्ली के साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी वॉक में भी लोग एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतार में खड़े नजर आए। एप्पल स्टोर के बाहर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। घरेलू शेयर बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 264.36 अंकों की कमजोरी के साथ 82,749.60 अंक के लेवल पर आ गया, जबकि निफ्टी 65 अंकों की गिरावट के साथ 25,358.60 अंक पर कारोबार करता नजर आया। वहीं दोपहर 12 बजे के आसपास 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 483.89 अंक तक फिसलकर 82,540.35 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही निफ्टी 131.50 अंक तक गिरकर 25,292.10 अंक के लेवल पर आ गया। आज बैंकिंग और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जबकि धातु और एफएमसीजी शेयरों में नरमी आई। इसके अलावा ऑटो और फार्मा सेक्टर के कुछ शेयरों में हल्की मजबूती देखी गई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के भाव में आई नरमी, चांदी की चमक बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट आई, जबकि चांदी का रेट बढ़ गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,09,873 रुपए हो गई, जबकि 995 शुद्धता वाले सोने का भाव 1,09,433 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो कल 1,09,726 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी की कीमत उछाल के बाद 1,28,500 रुपए प्रति किलोग्राम रही। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।